डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर खवारिज का हमला नाकाम। 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फोर्सेज और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन में ट्रेनिंग सेंटर को क्लियर करवा लिया। दहशतगर्दों के हमले में 7 अफराद शहीद। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर खवारजी दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। अपने पैगाम में कहा, पुलिस ने दलेरी से शरपसंदों का मुकाबला किया और मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाया। कौम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी हमले की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शुहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। जाने कुर्बान करने वाले पुलिस के शुहदा हमारा फख्र हैं। और रियासत पाकिस्तान और उसके अवाम विल नॉट and cannot be left to the whims of any single person who is singularly the most responsible person from bringing terrorism back to Pakistan and especially Khyber Pakhtunkhwa। किसी फर्द वाहिद को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो अपनी ज़ात और अपने मफाद के लिए पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के गयूर और बाइज़्ज़त अवाम की जान, माल और इज्जत का सौदा करे। एक शख्स खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी लाया। केपी में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। दहशतगर्दी के मामले पर सियासत की गई और कौम को उलझाया गया। कौमी इदारे किसी सियासी शब्दबाजी से मुतासिर नहीं होंगे। आप कह रहे हैं सूबे में ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो रियासत के खिलाफ है। ऐसा नहीं हो सकता। वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में हिमायत ना करे। कौन कहता है खबारें जो दहशतगर्दों से बात करनी चाहिए उनके खिलाफ ऑपरेशन ना करें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हर मसले का हल बातचीत के जरिए होता तो गज़बात और जंगें ना होती। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो अवाम ने क्यों नहीं कहा बातचीत कर लें। किससे बातचीत करें? क्या खारजी नूर वली और उनके जत्थे से बातचीत कर लें? क्या उनके साथ बात करें जो भारत के साथ बैठकर दिन रात प्लानिंग करते हैं? आप अपनी फौज को इस घटिया बयानबाजी, इन बयानियों और इनकी सियासत जो है जिसकी अपनी कोई जाती मफाद और कोई गुमराह कुन किस्म का एजेंडा है, उससे पाक रखें और दूर रखें। हमें आप अपनी सियासत में ना लाएं। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। अगर एक फर्द भाई ये समझता है कि उसकी ज़ात इस पाकिस्तान से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। फौज को घटिया बयानबाजी और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे से दूर रखें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि आप हमें सियासत में ना लाएं। हमारे लिए तमाम सियासतदान काबिल एहतराम हैं, लेकिन आपकी सियासत रियासत से ऊपर नहीं। सहूलतकार खुद खारजियों को रियासत के हवाले कर दें। दहशतगर्दों के खिलाफ रियासत के साथ मिलकर लड़ें। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर सहूलतकार अफवाज पाकिस्तान के एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। DGISPR ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को 3 ऑप्शन दे दिए। खून का हिसाब लेने के लिए अफगानिस्तान में दाखिल होना हमारा हक है। काबुल पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जमीन इस्तेमाल ना होने की जमानत नहीं दे सका। हमारी मिट्टी के तकद्दुस को पामाल ना होने दें। हम भी आपकी जमीन पर आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान। अमीर बालाज कत्ल केस का मर्कजी मुलजिम तीफी भट्ट साथियों की फायरिंग से मारा गया। पुलिस के मुताबिक थाना कोट सब्जल सादिकाबाद के इलाके में तीफी भट्ट को उसके साथी पुलिस से छीनकर फरार हुए। पुलिस ने छुड़वाने की कोशिश की, जिस पर वो अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। लाश मुर्दा खाने मुंतकिल। मुलजिम को दुबई से इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया था। मजहबी जमात के एहतजाज का मामला। लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। जुड़वा शहरों के दाखिली और खारिजी रास्तों समेत मुतादिद सड़कें बंद। लाहौर में
सगे एंट्री पॉइंट पर कंटेनर्स मौजूद। बाबू साबू और ठोकर नियाज बेग से मोटरवे पर एंट्री रोक दी गई। लाहौर में मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन भी मुअत्तल। शहरियों को परेशानी का सामना। सियालकोट के दाखिली और खारिजी रास्तों पर पुलिस की नफरी तैनात। सियालकोट लाहौर मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए गैर फाल। गुजरावाला में दूसरे रोज भी जीटी रोड ट्रैफिक के लिए बंद। खुंदकों के बायस शहरियों को दुश्वारी का सामना। दरियाए जेहलम के पुल पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। गुजरात ओवरटेक सिंह वजीराबाद में रास्तों की बंदिश से अवाम परेशान। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का फैजाबाद का दौरा। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। पुलिस और फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने जवानों से मुसाफहा किया और जज्बे को सराहा। ड्यूटी पर मौजूद जवानों का हर तरह से ख्याल रखा जाए। IG इस्लामाबाद पुलिस को हिदायत। कहा, कानून की अमलदारी यकीनी बनाने में आप कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। किसी जत्थे को इस्लामाबाद या किसी और शहर पर चढ़ाई किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। एक गिरोह की जानिब से फसाद फैलाया जा रहा है। पुरअमन एहतजाज सबका हक है मगर इंतशार की इजाजत नहीं। अवाम के जानो माल के तहफ्फुज के लिए रुकावटें लगाई गई। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़ाती मकासद और इंतशार के लिए किए जाने वाले इज्तिमाअत दहशत गर्दी के जुमरे में आते हैं। सुहेल आफरीदी के बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तैनाती का मामला। PTI का प्लान B पर अमल का फैसला। असेंबली में करारदाद के जरिए अलीमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर करवाया जाएगा। अलीमीन गंडापुर के दस्तखत के बाद उनका इस्तीफा मंजूर तसव्वुर होगा। वज़ीर आला KP के इस्तीफे की मंजूरी के बाद कानूनी तौर पर आज ही सुहेल आफरीदी हल्फ ले सकते हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब अमरीका रवाना। वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। आलमी मालियाती इदारे वर्ल्ड बैंक, IFC, MIGA हुकाम से मुलाकातें करेंगे। मोहम्मद औरंगजेब की आलमी बैंक के सदर अजय बंगा से मीटिंग भी शेड्यूल। अमेरिका की चीन के खिलाफ नई तिजारती जंग। ट्रंप का चीन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। चीन से दरामदात पर टैरिफ का नवाज नवंबर से होगा। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात मनसूख नहीं की। गजा में पीर से यरूमालियों की वापसी शुरू होगी। मशरिक वुस्ता के दौरे के दौरान मिस्र भी जाऊंगा। ट्रंप का इसराइली पार्लियामेंट से खिताब भी शेड्यूल। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं, दोनों के दरमियान बड़ी जंग रुकवाई। कहा, जंग की तो टैरिफ आयद किया जाएगा। पाक भारत जंग में 7 तैयारे मार गिराए गए। नोबेल इनाम ना मिलने का अफसोस है, ताहम फैसले का एहतराम करता हूँ। सीज फायर के बाद फलस्तीनियों की घरों को वापसी। गाजा के जनूबी हिस्सों से बेघर खानदानों की शुमाल की तरफ आमद। हजारों फलस्तीनियों घरों को लौटने लगे। इसराइल ने अपने फौजियों को तयशुदा लाइन से पीछे हटा दिया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक कैदियों की रिहाई के लिए हमास के पास 72 घंटे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं, हमास को गैर मुसल्लह करने तक गाजा में रहेंगे। इसराइल ने रिहाई की मुंतसिर 250 फलस्तीनी कैदियों की फहरिस्त जारी कर दी। मरवान अल-बरगौसी, इब्राहिम हम, हसन सलामा के नाम शामिल नहीं। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। PP आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी का कराची में इजलास। दीगर जमातों से मिलकर वजारत उज़्मा के लिए अपना उम्मीदवार लाने की तैयारी। सरदार याकूब पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। हतमी फैसला नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत मिलकर करेगी। विफाकी वज़ीर दाखिला से तबलीगी जमात के वफ़द की मुलाकात। मोहसिन नकवी को नवंबर में होने वाले सालाना तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों से मुताल्लिक आगाह किया।
मोहसिन नकवी ने कहा, इज्तिमा के इनेकाद में वजारत दाखिला की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। इज्तिमा में शिरकत के लिए आने वाले गैर मुल्की वफूद को वीजा के हुसूल में मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब से सऊदी पाक ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के वक्त की मुलाकात। मरियम नवाज का खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए अकीदत व एहतराम का इजहार। सऊदी सफ़ीर की तरफ से इस्लाम मुतासिरीन के लिए सामान फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी पाक ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के खुसूसी वफ्द की लाहौर आमद पर पुरतपाक खैर मकदम। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर एयरपोर्ट पर सऊदी वफ्द को खुशामदीद कहा। हुकूमत मौसम की पेशगोई के लिए अगले साल तक जमे निजाम लाएगी। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए सनतों को भी एतमाद में ले रहे हैं। ज़राई शोबे में जिद्दत से आलूदगी में कमी होगी। मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का सेमिनार से खिताब, कहा, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए पंजाब भर में इलेक्ट्रिक बसेस चला रहे हैं। तमाम पेट्रोल पंप्स पर कार्बन चेकिंग निजाम की तनसीब लाजमी होगी। गजा की गवर्नेंस खालिस्तान फलस्तीन का दाखिली मामला है। किसी गैर मुल्की सरपरस्ती को कबूल नहीं किया जाएगा। हमास, इस्लामी जिहाद और पॉपुलर फ्रंट का मुश्तरका बयान। अरब और बैन अल-अक़वामी ममालिक का गजा की तामीर नो में ताउन का खैर मकदम। कहा, अरब ममालिक समेत आलमी दुनिया के गजा की तामीर नो के लिए इक़दामात खुशाइंद हैं। रूस की गजा में जंग के खात्मे के लिए ट्रंप के इकदाम की हिमायत। अमरीकी सदर का अमन मंसूबा कामयाब होता है तो ये तारीखी वाक़े से कम नहीं होगा। रूसी सदर पुतिन का बयान, कहा, कुछ ममालिक जौहरी हथियारों के तजरीबात पर गौर कर रहे हैं। अगर दीगर ममालिक ऐसा तजर्बा करेंगे तो रूस भी ऐसा करने के लिए तैयार है। बरतानिया में बादशाह चार्ल्स के शाही निशान वाले नए पासपोर्ट दिसंबर से जारी होंगे। बरतानवी वजारत दाखिला ने नया डिजाइन मुतारिफ करा दिया। नए पासपोर्ट पर बादशाह चार्ल्स का शाही निशान नुमाया होगा। फ्रांसीसी सदर ने सेबेस्टियन लेकॉर्नो को दोबारा वजीर आज़म मुकर्रर कर दिया। फ्रांसीसी हुकूमत तश्कील देने का काम सौंपा गया। लेकॉर्नो कहते हैं कि सरकारी मालियात की बेहतरी हमारी तरजीह होगी। हमें फ्रांस के सियासी बहरान को ख़त्म करना होगा। लेकॉर्नो चंद रोज़ कबल ही वजीर आज़म के ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए थे। अमरीकी रियासत टेनेसी के फौजी प्लांट में धमाका, मुतादिद हलाकतों का खदशा, दर्जनों जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसा फौजी प्लांट में धमाका खेज मवाद की तैयारी के दौरान पेश आया। मैक्सिको में शदीद बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। हलाकतों की तादाद 27 तक जा पहुंची। तूफ़ानी बारिशों से हज़ारों मकानात और स्कूल मुतासिर। नवाही इलाके पोबला में लैंडस्लाइडिंग के बायस 9 अफराद हलाक और दर्जनों लापता। इमदादी कामों के लिए फ़ौज तलब। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिशों की पेशगोई। ऑस्ट्रेलिया में छोटा तैयारा गिर कर तबाह, पायलट समेत 3 अफराद हलाक। न्यू साउथ वेल्स में तैयारा टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद नीचे आ गिरा, हादसे का शिकार हो गया।